स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। अमेरिका और भारत के रक्षा और विदेश मंत्रियों की पिछले दिनों मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच ये 5वीं 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग थी। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में इसी 2+2 डायलॉग पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच ये डायलॉग 2018 से हर साल हो रही है। 2+2 के नाम से चर्चित इस डायलॉग में तमाम विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें काउंटर टेररिज्म, सेमीकंडक्टर जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में सहयोग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में मिलकर काम करने की संभावनाएं शामिल हैं। 2+2 मीटिंग्स एक तरह से दो हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स के पार्टिसिपेशन के महत्व को बताती हैं। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों का मिलना इस बात का संकेत है कि दोनों देश बातचीत के दायरे को कितना व्यापक बनाना चाहते हैं। इस तरह की मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच ज़्यादा मजबूत और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बनाने के लिए आपसी समझ को बढ़ाती है और एक दूसरे की सामरिक चिंताओं से रूबरू कराती है। अमेरिका के अलावा भारत के 2+2 डायलॉग्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ चलते हैं। आज़ादी के बाद से भारत अमेरिका के संबंध पहले शीत युद्ध के दौर में और बाद में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के चलते ठीक नहीं रहे हैं। दोनों देशों के इन संबंधों में पिछले कुछ सालों में ही गर्मजोशी आई है और आर्थिक और राजनीतिक सहित कई मसलों में सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। बात अगर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की करें तो 2017-18 से 2022-23 के बीच 5 साल में इसमें 72% का इजाफा हुआ है। 2021-22 में भारत में आने वाले कुल एफडीआई में 18% शेयर अमेरिका का था। एफडीआई के मामले में सिंगापुर के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है। डिफेंस और सिक्योरिटी में भारत और अमेरिका ने समझौतों की तिकड़ी पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि सैन्य क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़े। इसकी शुरुआत 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA से हुई। उसके बाद पहली 2+2 वार्ता के बाद 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA हुआ और उसके बाद 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA हुआ। दोनों ही देश स्पेस के मामले में महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसी के चलते भारत ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद सामूहिक हितों के लिए भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन की योजना बनाना है। इसके साथ ही दोनों देश सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के जरिए आपसी सहयोग करते हैं। इसके अलावा दोनों देश अलग अलग और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर क्लोज कोऑपरेशन करते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, G20, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच शामिल हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड संगठन बनाया है, जिसका मकसद फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाना है। 2005 में दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत भारत ने अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग करने पर सहमति दी। इसके बदले अमेरिका ने भी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना सहयोग देने का वादा किया। लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों के आगे तमाम चुनौतियां भी हैं। भारत एक तरफ अमेरिका से सहयोग तो चाहता है, उससे नज़दीकियां भी बढ़ाता है, लेकिन साथ ही उसका मकसद अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना भी है। हालांकि इस बीच यूक्रेन रूस युद्ध में भारत द्वारा जिस हल्के अंदाज में रूस की आलोचना की गई है, उसने पश्चिमी देशों को भारत के प्रति सशंकित किया है और भारत की क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाई है। अमेरिका भारत रूस के बीच बहुत अच्छे संबंधों को लेकर भी असहज रहता है, खासकर रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, क्योंकि इससे रूस को ताकत मिलती है। इससे दोनों देशों के बीच गोपनीय रक्षा बातचीत को लेकर भी संदेह पैदा होता है। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो मजबूत होते दोनों देशों के संबंध 21वीं सदी में ग्लोबल ऑर्डर को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में सहयोग की संभावनाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों देशों की सरकारें बाइलैटरल और मल्टीलैटरल गतिरोधों को कम करें और उन बिंदुओं पर फोकस करें जिनमें सहयोग पीछे रह गया है। चीन के बढ़ते एग्रेशन के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग एक तरह से अपरिहार्य भी हो जाता है। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।